यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल, यीशु बुलाता है। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, एक और सप्ताह के अंतिम दिनों में हम पहुंच गए हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से हमें अनेक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने का होगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने गत सप्ताह में प्रभु हमारे जीवन में किए सभी वरदानों के लिए आशीष मांगे, कृपा मांगे। अपने परिवारों को, परिजनों को, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई बीमार हो उन्हें विशेष रूप से आज माँ मरियम की मध्यस्थता दोबारा समर्पित करें। अक्टूबर महीना माँ मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन भी है और शनिवार आज विशेष रूप से माँ मरियम को याद किया जाता है और आज के वचनों में भी उनका जिक्र हुआ है। आइए आज की इस पवित्र मिसा बलिदान हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारी तमाम प्रार्थनाओं में हमारी माँ हमारे साथ रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जीवन, आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 22 से 29 तक।
आप लोग सब के सब विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, जिससे यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा पूरी की जाए। विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक संहिता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह ना आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक ना बने, तब तक संहिता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सब के सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोगों ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो दास और ना स्वतंत्र, ना तो पुरुष है ना स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतति हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 27 और 28। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम विशेष रूप से संत लूकास के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। और आज सुसमाचार के लिए हमारे लिए शायद सिर्फ 2 वचनों का 27 और 28 2 वचन हमारे लिए ध्यान के लिए दिया गया है। पूजन विधि के समय काल में सबसे
कम वचनों का जो सुसमाचार भाग है उनमें से ये एक है, जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से मां मरियम की जिक्र हुई है। कोई प्रभु के वचन सुनने वालों में से उठकर एकदम से कहने लगी कि धन्य है आपको जन्म दिया है, धन्य है वो स्त्री जिनमें से आपका उदय हुआ है। मां मरियम को, जैसे मैंने कहा, अप्रत्यक्ष रूप से, विशेष रूप से इन वचनों के द्वारा संबोधित किया गया है। और उसी प्रकार प्रभु भी कहते हैं वे अधिक धन्य हैं जो प्रभु के वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। One who listens to the word of God and one who keeps the word of God. और कभी कभी इस सुसमाचार पाठ को आधार बनाते हुए हमारे अन्य क्रिस्तीय भाई बहन हमसे अधिकतर समय बहस करते हैं। देखिए, प्रभु अपनी माँ का कोई महिमा नहीं कर रहे हैं। शायद ये बात सही नहीं है, मैं अक्सर बोला हूं। प्रभु ने बस यही कहा है कि धन्य है वह जो प्रभु का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। प्रभु के इन वचनों से ही अगर हम मां मरियम के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जाए, सर्वप्रथम प्रभु के बारे में वचन सुनने वाली महिला मां मरियम है। हालांकि इस्यास नबी ने अवश्य भविष्यवाणी की थी एक कन्या के बारे में जिनसे प्रभु का आगमन होना था, लेकिन प्रभु के वचन को सटीक रूप से सुनने वाला सबसे प्रथम महिला मां मरियम है। जब गाब्रिएल दूत मां मरियम के सामने प्रत्यक्ष होकर मां मरियम को प्रभु का संदेश सुनाते हैं, सर्वप्रथम प्रभु का वचन सुनने वाली महिला, और उसके बाद प्रभु के बचपन से लेकर क्रूस के उस मृत्यु तक वो मां अपने पुत्र के वचनों को सुनती रही। तो इसलिए प्रभु ने जो कहा है क्वालिफिकेशन, धन्य है वह जो प्रभु का वचन सुनते हैं। बताइए, मां मरियम से ज्यादा कौन कोई हो सकता है कि प्रभु के वचनों को ज्यादा सुना हो? और उसके साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि वचन सुनना ही नहीं और उसका पालन भी करना है। मैं प्रभु की कृपा पात्री, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु के तमाम वचनों को अपने जीवन में उसी तरह से उतारने वाली एक महिला है मां मरियम। तो जिस तरह से प्रभु ने कहा धन्य है वह जो प्रभु का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, उसमें सर्वप्रथम क्वालिफाई करने वाली अगर कोई है तो वो मां मरियम है। तो इसलिए इस बात पर हमारे बीच में बहस डालना उचित बात नहीं होगी। और ठहरी हमारी बात, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सामने वही धन्य है जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं। भले हम कुछ भी कर ले, प्रभु के सामने वही सबसे महान है, वही सबसे धन्य है जो प्रभु के वचनों को कान दिया हो
और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित किए हों। संत और प्रभु के राह पर हर चलने वाले हर एक व्यक्ति सर्वप्रथम वो प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुनते हैं। मदर तेरेसा तब बनी जब उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुना। आई थर्स्ट, उसके पीछे वह महिला चल पड़ी। आज हमारे लिए संत मदर तेरेसा बनी। किसी का भी जीवन में, इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा, किसी का भी जीवन में जो प्रभु के वचन को सुनते हैं, वचन सुनने वाले बहुत हैं, मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं, वहां पर प्रभु नहीं रोकते हैं। प्रभु के वचन को सुनने वाले और उसको अपने जीवन में अमल करने वाले व्यक्ति प्रभु के सामने महान है, धन्य है। प्रभु के वचन हम सबों के लिए जीवन का दीपक है, हमारे कदमों का दीपक है। प्रभु हमारे पथ संचालन करे, प्रभु का वचन हमारे पथ संचालन करे। एक नेकी की राह पर चलने के लिए प्रभु का वचन काफी है। किसी को काट कूट कर हमें कुछ भी प्रमाणित करना नहीं है। प्रभु के वचनों पर जो प्रेम की राह है, उसी पर चलने के लिए प्रभु हम सबको आह्वान करते हैं। उसके विरुद्ध जो भी चलते हैं वो प्रभु के नजरों में कोई महानता नहीं प्राप्त करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब वचनों को सुनते समय विशेष रूप से इस वचन हर समय हमारे कान में गूंजते रहे। धन्य है वो जो प्रभु के वचन को सुनता है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय दे, और उसी के साथ साथ या उससे महत्वपूर्ण चीज है जो अपने जीवन में उनका पालन करते हैं। प्रभु हम सबको प्रभु के वचन को सुनने के लिए और उनके अनुसार जीवन बिताने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर
जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विबस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करें। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु,
हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके परम उपस्थिति के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस फल के लिए, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु जी, प्रभु आपके वचनों में आपके नजरों में कौन महान होगा उसकी व्याख्या हमें प्रदान की है। प्रभु के वचन को सुनने वाले और उसका पालन करने वाले, प्रभु जी हमें भी आपके वचन को सुनने वाले एवं उसको पालन करने वाले बना दीजिए। प्रभु, आपके वचन जो इस दुनिया के लिए प्रेम का राह दिखाता है, वही प्रेम का राह हमें भी दिखाए। प्रभु जी, आपकी राह पर चलने वाला कभी नहीं भटकेगा, हम ये पूर्ण विश्वास करते हैं। प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु सभी को अनुग्रह प्रदान कीजिए, उस पर चलने के लिए हमें ढारस प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे, ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हमने ग्रहण किए हैं। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। मुक्तिदाता की तू माता,
अक्षता माता, मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता।